जय हिंद दोस्तों। मैं रजनीश आपका स्वागत करता हूँ अपने रजनीश 98 के चैनल पर। और इस वीडियो में हम देखेंगे रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले कई एसएससी एग्जाम में आ चुके हैं। तो उन्हीं 5 प्रश्नों को हमने सेलेक्ट किया है और अलग अलग चैप्टर से हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए पहले नंबर प्रश्न से। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे। अब ये प्रश्न देख सकते हैं कौन कौन से हैं, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। तो हम पहले नंबर प्रश्न से स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे और उसकी ट्रिक भी देखेंगे, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न किसी और एसएससी एग्जाम में आ सकते हैं या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में। और पहला प्रश्न हमारा किससे संबंधित है, ब्लड रिलेशन से, मतलब किस चैप्टर से, ब्लड रिलेशन, हिंदी में क्या बोलते हैं, रक्त संबंध से। तो प्रश्न को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रश्न में बोला क्या गया है, एक महिला की ओर संकेत करते हुए विकास ने कहा, वह मेरे पिता की पत्नी की बेटी है। तो वह महिला विकास किस प्रकार संबंधित है, पूछा है। वह महिला विकास से किस प्रकार संबंधित है। तो इस प्रकार का प्रश्न हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जान लेते हैं। जो भी पुरुष होगा उसको सर्कल से डिनोट करेंगे। अब जो महिला होगी, जो ये महिला होगी उसको सर्कल से डिनोट करेंगे, और जो पुरुष होगा उसके ट्रायंगल से डिनोट करेंगे, मतलब प्रदर्शित करेंगे। तो क्या बोला इसमें हमने, जो पुरुष होगा, जो मेल होगा उसको ट्रायंगल से डिनोट करेंगे या प्रदर्शित करेंगे या दर्शाते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं आप। और जो महिला होगी उसको किससे, सर्कल से डिनोट करेंगे। या दूसरे तरीके से आप डिनोट कर सकते हैं, पुरुष को प्लस से कर सकते हैं और महिला को किससे, माइनस से। तो हम अभी किससे करेंगे, ट्रायंगल और सर्कल से, ट्रायंगल और सर्कल से। और एक बात, पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से आप। तो चलिए हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो बोला क्या कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए विकास ने कहा, कि कौन बोल रहा है, विकास। ये 20 मिनट कर दिए विकास को, और ये महिला कौन, किसकी ओर संकेत कर रहा है, महिला की ओर। किसकी ओर, महिला की ओर। महिला को किससे हम करेंगे, सर्कल से। विकास क्या है, पुरुष। प्रश्न जिस हिसाब से बोलेगा उसी हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। तो क्या बोला, विकास ने क्या बोला, महिला की ओर संकेत करते हुए विकास कहता है, वह मेरे पिता की पत्नी की बेटी है। तो विकास के पिता यहाँ ऊपर हो जाएंगे, और पिता ऑलरेडी मेल ही होते हैं, जैसा आपको पता होगा, उसको ट्रायंगल में कर लेंगे हम। और क्या बोला, विकास क्या कहता है, वह मेरे पिता की पत्नी, मतलब क्या होगी, विकास की ये माँ हो गई, की बेटी है। वह मेरे पिता की पत्नी की बेटी है। वह महिला क्या है, उसके पिता की पत्नी की बेटी। तो बोला क्या गया है, पूछा क्या गया है, वह महिला विकास से किस प्रकार संबंधित है। विकास के पिता की पत्नी क्या लगेगी, विकास की माँ लगेगी, और उसकी बेटी विकास क्या लगेगी, बहन लगेगी। क्या लगेगी, बहन। तो पूछा क्या कि वह महिला विकास से किस प्रकार संबंधित है। तो महिला का संबंध विकास से किस प्रकार है, तो महिला विकास से क्या लगेगी, बहन लगेगी। क्या लगेगी, बहन। बहन किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। किसमें, ऑप्शन बी में। इस प्रकार के प्रश्नों को हम अपने भी तरीके से दे सकते हैं, मतलब रिलेशन के अपने ऊपर ले जाकर दे सकते हैं। जैसे एक महिला की ओर संकेत करते हुए विकास ने कहा, तो विकास हम अपने आप खुद को मान लेंगे। इस तरीके के सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा इजी होता है, और खुद के ही मान के करेंगे तो पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से सॉल्व होगा। तो विकास ने कहा, वह मेरे पिता की पत्नी, विकास की जगह पे खुद को रख के देख सकते हैं आप लोग। वह मेरे पिता की पत्नी मतलब मेरी माँ की बेटी है। तो मेरी क्या लगेगी, सिंपल सी बात है, वो मेरी बहन लगेगी। अगर रिलेशन को अपने ऊपर लेके जाएंगे तो जल्दी ही सॉल्व होगा, और इससे इजी भी तरीके से हो जाता है। तो हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। और ना समझ में आया तो एक बार फिर से बता सकते हैं। क्या बोला गया, एक महिला की ओर संकेत करते हुए विकास ने कहा था। हमारे विकास क्या हो गया, पुरुष हो गया। ये हमारी महिला थी, इसकी ओर संकेत करते हुए क्या था, वह मेरे पिता, तो विकास के पिता की पत्नी की बेटी है। तो विकास के पिता की पत्नी विकास की माँ लगेगी, और उसकी बेटी विकास क्या लगेगी, बहन। पूछा भी क्या, वह महिला विकास से किस प्रकार संबंधित है। तो महिला का विकास से किस प्रकार संबंध है, क्या लगेगी, बहन लगेगी। क्या लगेगी, बहन।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, प्रश्न नंबर 2 में। ये हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है। और दूसरा नंबर प्रश्न हम पढ़ते हैं। क्या बोला गया है, दिए गए विकल्प में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या याद कीजिए। मतलब इस जो ये वाली क्वेश्चन मार्क की वैल्यू में फाइंड करना, मतलब पता करना है क्या होगी। तो हमारे पास क्या दिया गया, 3 फिगर दिए गए हैं। क्या, 1 2 और ये 3 फिगर दिए गए हैं। तो पूछा क्या गया है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या पूछा है कौन सी आएगी। तो हम इसको किस प्रकार लेके आएंगे कि देखेंगे, प्रश्न मतलब फिगर 1 और फिगर 2 में जो पैटर्न फॉलो होगा वही पैटर्न फिगर 3 में भी फॉलो होगा, मतलब वही रूल। तो हम क्या देंगे, सेंटर वाले का वैल्यू पूछा गया हमें। तो हम क्या देखेंगे, सेंटर वाली वैल्यू किस प्रकार आती है बाहर वाले नंबर से, मतलब 3 4 5 1 से 60 किस प्रकार आता है। उसी प्रकार हम देखेंगे 7 1 2 और 6 से 84 किस प्रकार आया। जिस प्रकार 60 और 84 आएगा उसी प्रकार क्या होगा, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू में पता चलेगी फिगर नंबर 3 से। तो सबसे पहले देखते हैं 60 किस प्रकार आया फिगर नंबर 1 में, 3 4 और 5 1 से। तो हम सभी को ऐड करके देखेंगे तो हमारा नहीं आ रहा है। तो हम किस प्रकार इसको करेंगे, तो हम 3 4 और 5 और 1 से देखेंगे 60 किस प्रकार आता है। तो हम क्या करेंगे, 5 यहाँ से 5 है, इन सभी का मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 गुणे 1 3 और गुणे 4 करके देखते हैं क्या 60 आता है क्या। तो 5 एकम 5 होता है और 5 3 15 और 15 जो कि क्या होता है 60, क्या होता है 60। तो हमारा 60 किस प्रकार आया, ये सेंटर वाली वैल्यू जो बाहर वैल्यू दी गई है चारों का हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई मतलब गुणा कर दिया है। क्या कर दिया, गुणा कर दिया तो 60 आ गया। और सेम इसी प्रकार फिगर नंबर 2 में भी चेक करेंगे क्या 84 इसी प्रकार से आता है कि नहीं। अगर 84 भी सेम इसी प्रकार से आया तो वही पैटर्न फिगर नंबर 3 में फॉलो करेंगे और जो वैल्यू आएगी वही प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर होगी। हम देखेंगे किससे देखेंगे, 2 6 7 और 1 मल्टीप्लाई करके, 2 गुणे 6 गुणे 7 और गुणे 1 देखते हैं क्या 84 आता है। 6 दूनी 12 होता है और 12 सते क्या होता है 84, और 84 में 1 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 84, क्या होगा 84, क्या हुआ 84 आ गया। तो हमने क्या किया, सेंटर वाले नंबर के जो चारों वो नंबर है उनको क्या किया, मल्टीप्लाई किया, सेंटर वाले नंबर मिलते जा रहे हैं। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू किस प्रकार निकालेंगे, जो बाहर अंक दिए हैं उनका क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, गुणा कर देंगे और जो वैल्यू आएगी वही आंसर होगा। तो हम देखते हैं 10 दिया गया है और 3 और 1 और 3, 10 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1, तो 10 30, 30 से कितना 90, और 90 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 90 ही रहेगा। 90 हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। किस में है, ऑप्शन सी में। तो हमने क्या किया, पहले फिगर 1 और 2 से पैटर्न चेक किया किस प्रकार पैटर्न से सेंटर वाला नंबर हमें मिलेगा। जिस प्रकार सेंटर वाला नंबर फिगर 1 और 2 में मिला उसी प्रकार क्वेश्चन मार्क की वैल्यू में पता होगी फिगर नंबर 3 से। फिगर का मतलब क्या होता है, चित्र, चित्र या आकृति बोल सकते हैं उसको। अगर दोबारा से देखना चाहते हैं तो एक बार फिर से दिखा देते हैं आपको हम। इसमें हमने क्या किया, क्या पूछा गया, प्रश्नवाचक चिन्ह स्थान पर आने वाली संख्या पूछा है, मतलब इस जगह पर कौन सी वैल्यू आएगी या कौन सा नंबर आएगा पूछा है। तो हम क्या करेंगे, इन फिगर है तो फिगर 2 से ही पता करेंगे कि सेंटर का नंबर किस प्रकार आता है। मतलब ये जो बीच में नंबर दिया गया है ये इन नंबरों से किस प्रकार बनता है, मतलब बना है। 3 और 4 5 1 से किस प्रकार 60 है उसको देखेंगे। 7 1 2 6 से किस प्रकार 84 आया उसको देखेंगे। इन दोनों प्रकार से जो पैटर्न सेम बनेगा उसी पैटर्न से ये भी बनेगा। फिगर नंबर 3 में 10 3 और 1 और 3 से जो वैल्यू आएगी वही आंसर होगा। तो अब इस बार पैटर्न चेक कर लेते हैं कि 60 किस प्रकार आया। जैसे मैंने पहले बताया था, बाहर वाले अंक को क्या क्या किया हमने, गुणा कर दिया। तो हमें क्या मिला, बीच वाले अंक मिलता जा रहा है, मतलब बीच वाला नंबर मिल जा रहा है। तो क्या करेंगे, 3 4 1 और 5 किया तो हमें क्या मिला, ये सभी नंबर को मल्टीप्लाई किया कितना होगा 60। बाहर के सभी नंबर को गुणा करने पर हमें क्या बीच वाली नंबर मिलता जा रहा है। सेम दूसरे वाले में भी यही हो रहा है। 7 1 2 और 6 का भी गुणा करेंगे तो 84 हो जा रहा है। 7 दूनी 14, 14 से क्या हो गया 84।
तो इसी प्रकार इसमें भी देखेंगे 10 में 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 30, और 30 में 1 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 30 ही रहेगा, और इसमें 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 30 में 90। तो 90 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में। किस में है? ऑप्शन सी में। तो हमने कुछ नहीं किया, इनका पैटर्न चेक कर लिया फिगर 1 और 2 में कि बाहर वाले जो संख्या है उससे किस प्रकार बीच वाले नंबर मिलेगा। तो बाहर वाले सभी नंबर को क्या करेंगे? गुणा कर रहे हैं तो हमें बीच वाले नंबर मिलता जा रहा है। उसी प्रकार फिगर नंबर हम 3 में भी करेंगे, बाहर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे और जो वैल्यू आई वही हमारा क्या होगा? आंसर। तो हमारी कौन सी वैल्यू आई या नंबर आया? 90। 90 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में। और हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, मतलब प्रश्न नंबर 3 में। प्रश्न नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यह है हमारा प्रश्न नंबर 3, काउंटिंग ऑफ फिगर्स चैप्टर से संबंधित है। मतलब चित्र में दिए गए फिगर की आकृति गिनना होता है हमें, जैसे कि वर्ग गिनना हो गया, त्रिभुज गिनना हो गया, कितने वर्ग हैं कितने त्रिभुज हैं। तो इस प्रश्न में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित चित्र में वर्गों की कुल संख्या कितनी है। मतलब इस चित्र में पूछा गया है कुल कितने वर्ग हैं। ये चित्र आपको अभी थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, मतलब थोड़ा कठिन लग रहा होगा किस प्रकार इसमें से गिने। तो हम क्या करते हैं, इसको ये वाला जो पार्ट है इसको निकाल देते हैं और सिर्फ ये वाला पार्ट हम रखते हैं। तो हम क्या करेंगे, उसका एक डायग्राम यहाँ पर बना लेते हैं। ये हमारा डायग्राम जो देख रहे हैं आप, ये वाला कुछ इस प्रकार से, बस इस वाले पोर्शन को हमने यहाँ पर हटा दिया। तो देख सकते हैं रो और, अब सबसे पहले क्या करेंगे इस प्रश्न में हम रो और कॉलम वाइज गिनेंगे। जैसे इसमें क्या 1 2 3 और 4, इसमें नहीं, इसमें गिनते हैं हम लोग इस वाले पार्ट में। सबसे पहले क्या करेंगे, रो और कॉलम वाइज गिन लेंगे। जैसे 1 2 3 और 4, और ये तो हमारा क्या हो गया? रो हो गया। अब हम कॉलम वाइज गिनते हैं इस साइड से। 1 यहाँ पर लिख दिया हमने, 2 3 और 4। जैसे कि हम देखें रो और कॉलम में गिनने पर दोनों सेम ही सेम आ रहे हैं, 4 और 4। तो हम क्या करेंगे इस प्रकार के, जब रो और कॉलम में दोनों सेम आए तो अभी हम सिर्फ इस वाले पोर्शन को गिन रहे हैं, ना कि इन दोनों को अभी हमने हटा दिया है। तो हम क्या करेंगे इस प्रकार, जब हो जाए वर्ग गिनने के तो रो और कॉलम में समान हो तो क्या करेंगे हम, चाहे इस प्रकार से गिने चाहे इस प्रकार से, दोनों अगर समान आ रहे हो तो इन सभी का वर्ग करके उनको जोड़ देंगे। एक ही साइड के करेंगे, चाहे रो वाइज कर लें चाहे कॉलम वाइज। हम क्या करेंगे, हम इस प्रकार से गिन रहे हैं, एक का स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से हम रो और कॉलम वाइज के स्क्वायर करके जोड़ेंगे। 2 का प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब जहाँ तक हमारा नंबर गया रो और कॉलम वाइज इक्वल, मतलब जब रो और कॉलम में दोनों समान हो गिनने पर तब हम इसी प्रकार से गिनेंगे। इस प्रकार हमने गिना है तो हम देखेंगे किस प्रकार हमारा हो रहा है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, अब 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 और 4 क्या करेंगे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13, और 13 1 14, 1 का स्क्वायर 1 होगा 14, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 14 में 16 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा टोटल 30। क्या हो जाएगा टोटल 30। तो जो हमारी ये पोर्शन दिया गया है टोटल, ये वाला पोर्शन, तो इसमें कितने वर्ग हैं 30। अभी ये वाला पोर्शन दोनों हमारे छूटे हैं तो इसको भी काउंट कर लेते हैं हम, इनका कितना हुआ भाई 30। अब इसको हम मिटा देते हैं। तो इस वाले पोर्शन की कितनी वैल्यू आई थी हमारी 30, कितनी आई थी 30। अभी हमारे पास ये दोनों पोर्शन बचे हुए हैं तो इसको हम बाहर बनाते हैं। क्या इस प्रकार से दिख रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन है कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको जो एग्जाम पूछ देगी ये कितने वर्ग है तो हम किस प्रकार गिनेंगे, सेम उसी प्रकार से रो और कॉलम वाइज 1 और 2, और 1 ही हो गया 1 और 2, तो रो और कॉलम वाइज क्या दोनों बराबर हैं तो सेम वही फार्मूला यूज़ करेंगे हम। इन दोनों नंबर का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। 1 का स्क्वायर हो गया और क्या हो गया 2 का स्क्वायर, तो टोटल कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो टोटल 5 हो जाएगा। कितना हो गया 5। अभी इसका कितना था 30, इस 1 का कितना हो गया 5, तो 2 का कितना हो जाएगा 10, क्योंकि 5 इसका भी तो होगा, 5 वर्ग इसमें है और 5 वर्ग इसमें है, तो टोटल कितना हो गया 10। कितना हो गया 10। तब अब 30 और 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा टोटल 40। तो इस चित्र में टोटल कितने स्क्वायर हैं 40। तो हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, ये ट्रिक है एक एग्जाम में आप यूज कर सकते हैं इसको। अगर एक एक करके गिनेंगे जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये एग्जाम में बहुत टाइम लगता है।
और कोई गारंटी नहीं कि आप सही ही गिन पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ये ट्रिक यूज करेंगे। तो हमने क्या किया, ट्रिक यूज की। हमने सिंपल क्या किया, रो और कॉलम वाइज गिन लिया 1 2 3 4 करके। 1 2 3 4 इससे रो वाइज गिन लिया। फिर कॉलम वाइज गिनेंगे, एक यहाँ से लिखा हुआ है, एक यहीं से गिनेंगे 1 2 3 4। और रो और कॉलम वाइज जो सेम है तो हम क्या करेंगे, इन सभी का स्क्वायर करके एक ही साइड, चाहे रो वाइज करें चाहे कॉलम वाइज, किसी एक साइड का नंबर का स्क्वायर करके उनको जोड़ देंगे। जैसे मैंने पहले बताया था, 1 का स्क्वायर करके, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करके सभी को हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे और जो वैल्यू आएगी वही आंसर होगा। अगर एग्जाम में इस प्रकार पूछ दिया गया कि ये इनका भी बताया जाए, इसी प्रकार डायग्राम दे दिया जाए, तो हम क्या करेंगे, इनका अलग से निकाल लेंगे, इनका भी गिन लेंगे 1 2 और 1 और 2, तो टोटल इसमें 5 हो गया, इसमें 5, तो ये टोटल कितना हो गया 10। और इनके ये क्या हो गया 30, 30 से कितना हो गया 40। अगर आपको ये डाउट हो रहा मन में, अगर रो और कॉलम वाइज इक्वल मतलब समान न दिए हुए हैं तो किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे, उसको भी हम बता देते हैं आपको। अगर मान लीजिए एग्जाम में ये इसको हटा देते हैं, अभी हम एग्जाम में कुछ इस प्रकार से दे दिया गया है, तो रो और कॉलम वाइज समान न दिए गए हम, ये हमारे मान सकते हैं ये 3 हो गया। अब इसको हम मान लेते हैं 4। ये कितना हो गया, रो 1 2 3 और कॉलम में क्या होगा 1, यह है 2 3 और 4। रो और कॉलम वाइज इक्वल नहीं मतलब समान नहीं है, तो इसको किस प्रकार हम काउंट करेंगे मतलब गिनेंगे, इसके बारे में बता रहा हूँ अभी। तो हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है ये और ये लास्ट वाला है, इनके रो और सबसे पहले क्या करेंगे, रो और कॉलम वाइज के अंतिम नंबर को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो 3 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में 3 का और 1 में 2 का। अब कुछ नंबर नहीं बच गया तो आगे हम नहीं करेंगे, क्या करेंगे, उसको हम जोड़ देंगे, सेम इसी प्रकार करेंगे। जैसे देख सकते हैं आप, 3 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 गुणे 4 और प्लस कर देंगे, बीच में जोड़ना है 2 और गुणे 3 को करके बीच में प्लस का फिर चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद क्या 1 और 2 बच गया, 1 मल्टीप्लाई 2। इन सभी को हम क्या करेंगे, गुणा करके जोड़ देंगे आपस में, और जो वैल्यू आएगी वही आंसर होगा। तो हम 3 चौक 12 हो जाएगा, 12 2 3 6 और प्लस क्या हो जाएगा, 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, तो 12 6 18 और टोटल कितने हो गए 20। पूछ देगा एग्जाम में इस प्रकार, कितने हो गए टोटल 20 स्क्वायर हो गए, मतलब वर्ग कितने हो गए 20। तो इसी प्रकार एग्जाम में भी हम करेंगे, प्रश्न आएगा तो अगर रो और कॉलम वाइज समान ना हुए, तो अगर रो और कॉलम वाइज समान हुए तो हम पिछली बार यूज करेंगे, सभी नंबर का स्क्वायर मतलब वर्ग करके आपस में जोड़ देंगे। और इस प्रकार एग्जाम में पूछेगा कितने स्क्वायर हैं इसमें, तो हम क्या बताएंगे 5। किस प्रकार, वैसे भी दिख रहा है 1 2 3 और 4 और एक बड़ा वाला क्या हो गया 5। अगर गिनेंगे तो सिंपल से गिन लेंगे उसको। अगर ट्रिक यूज़ करेंगे तो जैसे मैंने पहले बताया था, रो और कॉलम में गिन के 1 और 2 1 और 2, अगर समान है तो क्या करेंगे 1 का स्क्वायर करके और 2 का स्क्वायर आपस में जोड़ देंगे, कितना हो गया 5। इस प्रकार से हमारा तीसरा नंबर प्रश्न कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे चौथे नंबर प्रश्न में। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर रो और कॉलम वाइज समान ना हो तो इस प्रकार से हम करेंगे, अगर रो और कॉलम वाइज समान हो तो इस प्रकार उसको स्क्वायर किया मतलब वर्ग को गिनेंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया, आंसर है क्या हो गया 40। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, प्रश्न नंबर 4 में। ये हमारा चौथा प्रश्न है, किस चैप्टर संबंधित है ये, मिसिंग नंबर से, मतलब क्या बोला गया है, अगला अंक क्या होगा बोला गया है, या फिर लुप्त संख्या बोला गया है याद करने के लिए, या अगला अंक इसको बोल सकते हैं, या मिसिंग नंबर फाइंड करना, हम क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करनी है इसमें। तो बोला गया निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में अगला अंक क्या होगा, मतलब ये वाला नंबर कौन सा होगा पूछा गया है। तो इस प्रकार के प्रश्न में हम क्या करेंगे, सबसे पहले पैटर्न चेक करेंगे, डिफरेंस कितने का डिफरेंस बनता जा रहा है इस तरीके से। तो क्या करेंगे हम, डिफरेंस चेक करेंगे, मतलब कितने का अंतर होता रहा है, मतलब कितने का जुड़ रहा है। तो देखेंगे 14 और 19 में कितने का डिफरेंस है, +5 का। भाई 14 में 5 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 19, 19 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 29, कितने का हो गया +10 का। और 29 में क्या क्या करेंगे +15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 44। अब 44 में कितने का, 44 में क्या +20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 64। तो हमारा डिफरेंस किस प्रकार बन रहा है, +5 +10 +15
प्लस 20, मतलब 5 जुड़ते जा रहा है। जैसे इसमें क्या होगा, 5 के बाद 5 जुड़ा कितना हो गया 10, 10 में 5 जुड़ गया कितना हो गया 15, 15 में 5 जुड़ा क्या हो गया 20। अब अगला क्या होगा, 5 जोड़ेंगे 20 में तो क्या हो जाएगा 25। 20 में 5 हम जोड़ेंगे क्योंकि 5 5 का बढ़ता जा रहा है। 5 के बाद 10 हुआ, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, और 20 के बाद 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25। और 25 को हम क्या करेंगे 64 में जोड़ देंगे तो क्या होगा 25 में 64 जोड़ेंगे तो हमारी कितनी वैल्यू आ जाएगी 89, मतलब 89। कितना आ जाएगा 89। तो 89 में किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में। तो हमने क्या किया, पैटर्न को चेक किया किस प्रकार पैटर्न बन रहा है, मतलब डिफरेंस बन रहा है। तो 5 5 का डिफरेंस बनता जा रहा था, 5 मतलब जोड़ के। तो 5 के बाद इसमें 10 का हुआ, 10 के बाद कितना हुआ 15, 15 के बाद 20, 20 के बाद क्या होगा 25 होगा। क्या होगा 25, इसमें 5 जोड़ेंगे तो जैसा कि आप देख रहे हैं। तो हमने कुछ क्या किया, कुछ नहीं किया, इसमें डिफरेंस चेक कर लिया, क्या अंतर चेक लिया, कितने का अंतर है। डिफरेंस मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, अंतर, कितने का अंतर है। तो हमने क्या किया 14 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 19, 19 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 29, 29 में 15 जोड़ेंगे कितना होगा 44, 44 में 20 जोड़ेंगे कितना हो गया 64। अब 64 में क्या जोड़ेंगे 25, क्योंकि 5 5 डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। पिछले वाले नंबर में 5 बढ़ा के अगले वाले जोड़ दे रहे हैं तो अगले वाले नंबर मिलता जा रहा है। उसी प्रकार 14 में जिस प्रकार 5 जोड़ा तो 19 मिल गया, 19 में हमने क्या जोड़ा 10 जोड़ दिया 29 मिल गया, 29 में हमने 15 जोड़ा 44 मिल गया, 44 में 20 जोड़ा क्या 64। अब 64 में क्या बोलेंगे 25, 25 में 64 को ऐड करेंगे मतलब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 89। तो 89 किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में। किस में है, ऑप्शन सी में। ये जो प्रश्न हमने सेलेक्ट किए हैं थोड़ा हाई लेवल के, नॉर्मली नहीं है, थोड़ा अलग लेवल के हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, प्रश्न नंबर 5 में। ये हमारा 5 नंबर प्रश्न है, सेम उसी प्रकार से है, मिसिंग नंबर ही फाइंड करना हमें। दी गई श्रृंखला में अगला अंक क्या होगा, मतलब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछा गया है क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें पैटर्न चेक करेंगे कि किस प्रकार पैटर्न बन रहा है। सबसे पहले डिफरेंस से चेक करेंगे, उसके बाद स्क्वायर मल्टीप्लाई, जो भी पैटर्न बनेगा उसी प्रकार इसको हम देखेंगे। तो प्रश्न में क्या बोला गया है, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में अगला अंक क्या होगा, मतलब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछा गया है। तो हम देखेंगे किस प्रकार पैटर्न बन रहा है। 4 में 8 में कितने का डिफरेंस है, मतलब कितने का अंतर है +4 का। फिर कितने का डिफरेंस है 8 और 9 में +1 का। फिर 9 के बाद 27 में कितने का डिफरेंस है +18 का। तो इस प्रकार से हमारा कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, दूसरे तरीके से देखेंगे इसको। तो हम देखते हैं सबसे पहले जो ये 4 है इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये जो 8 है इसको क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब। अब ये जो 9 दिया गया इसको क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये जो 27 है इसको क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब लिख सकते हैं। सेम इसी प्रकार देख रहे हैं। अब ये 16 है इसको क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और 64 क्या लिखेंगे 4 का क्यूब लिख सकते हैं। और क्वेश्चन मार्क जगह कुछ नहीं रहने देंगे। और 125 को क्या लिख सकते हैं 5 का क्यूब। अब इसमें हम देखेंगे किस प्रकार का पैटर्न बन रहा है। तो हम देखेंगे किस प्रकार पैटर्न बन रहा है। पहले 2 है, उसके बाद 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब हुआ, उसके बाद 2 को छोड़ दिया 2 अंक को 4 और 8 के बाद। तो उसके बाद क्या हो 3 का स्क्वायर, फिर क्या होगा 3 का क्यूब पैटर्न बन रहा है। उसके बाद क्या हुआ 4 का स्क्वायर फिर 4 का क्यूब, मतलब एक एक बढ़ा के उसका स्क्वायर उसी का क्यूब होता जा रहा है। जैसे 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब हुआ, उसके बाद क्या हुआ 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब हुआ है 2 के बाद तीसरे नंबर से। और तीसरे चौथे पर उसके बाद क्या 5वें पर क्या हुआ 4 का स्क्वायर, फिर 6वें पर क्या हुआ 4 का क्यूब, मतलब 2 2 का पैटर्न जोड़ा बनता जा रहा है। 1 का स्क्वायर उसी नंबर का क्या हो रहा है क्यूब हो रहा है। 2 के बाद 3 का हुआ, 3 के बाद 4 का हुआ, तो 4 के बाद किसका स्क्वायर होगा 5 का स्क्वायर होगा। 5 का स्क्वायर फिर 5 का क्यूब बन रहा है। देख रहे हैं सेम पैटर्न बन रहा है। क्या बन रहा है 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, फिर 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब बन रहा है, फिर 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब बन रहा है। और उसके बाद क्या बन रहा है 5 का स्क्वायर और 5 का क्यूब। 5 का स्क्वायर क्या होगा इस जगह पे 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। 25 किस ऑप्शन में है ऑप्शन सी में। किस में है ऑप्शन सी में। तो हमने किस प्रकार पैटर्न बनाया इसका
सभी का इसको लिख दिया स्क्वायर और क्यूब जिनका हुआ था। 2 का हमने क्या किया, 2 का स्क्वायर लिख दिया। 4 को हमने 2 का स्क्वायर लिखा। 8 को क्या लिखा, 2 का क्यूब लिख दिया। अब 9 को क्या लिखा, 3 का स्क्वायर। 27 को क्या लिख दिया, 3 का क्यूब। उसी प्रकार 16 को क्या लिखा हमने, 4 का स्क्वायर। और 64 क्या लिख दिया, 4 का क्यूब। तो हमारा सेम क्या बनेगा, क्वेश्चन मार्क हमने यहाँ चुपचाप लिख दिया। और 125 को क्या लिखा हमने, 5 का क्यूब। तो हमारा पैटर्न क्या बन रहा था, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब। तो क्या होगा, 5 का स्क्वायर और 5 का क्यूब इस क्वेश्चन मार्क जगह पर। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25। तो क्वेश्चन मार्क जगह कौन सी वैल्यू आएगी, 25। तो 25 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। तो इस प्रकार हमारा 5वां नंबर प्रश्न कंप्लीट होता है। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसमें कौन सा पैटर्न बना, एक स्क्वायर का एक क्यूब का, एक स्क्वायर का एक क्यूब, उसी नंबर का स्क्वायर उसी नंबर का क्यूब हो रहा है। तो इसी प्रकार 4 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 5। और 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। जैसे 4 का स्क्वायर, 2 के बाद किसका हुआ, 3 का। 3 के बाद क्या होगा, 4 का। एक बढ़ा के होता जा रहा है। और 4 के बाद किसका होगा, 5 का। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी, 25। 25 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। तो ये हमारा 5वां नंबर प्रश्न कंप्लीट होता है। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।